बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी पर्वत के तल में बसे चंद्रलोकपुर नामक एक शांतिपूर्ण गांव में लोग प्रेम और सरलता से जीवन जीते थे। उस गांव के चारों ओर घना जंगल था और जंगल से परे था एक ऊंचा भयानक काला पर्वत जिसे लोग राक्षस पर्वत कहते थे। लोग कहते थे कि इस पर्वत की गहराइयों में एक राक्षस रहता है, कालदंत, जो 100 वर्षों में एक बार जागता है और तबाही मचा देता है। लेकिन पिछली कई पीढ़ियों से राक्षस दिखाई नहीं दिया था, इसलिए लोग मानने लगे थे कि ये सब सिर्फ एक कहानी है, जब तक एक रात कुछ अजीब नहीं हुआ। एक पूर्णिमा की रात गांव में अजीब रोशनी देखी गई। खेतों में लगी फसलें अपने आप सूखने लगी, बच्चों के सपनों में एक डरावनी परछाई दिखाई देने लगी और गांव के कुएं से अजीब सी गुर्राहटें सुनाई देने लगी। गांव का सबसे बूढ़ा व्यक्ति बाबा कंवर कांपते स्वर में बोला, ये कालदंत की वापसी का संकेत है। 100 साल पूरे हो चुके हैं। गांव में भय फैल गया। गांव में एक लड़की थी, चंद्रा, जिसकी आंखों में तारे चमकते थे और मन में सवालों का समंदर। वो साहसी थी और हमेशा कहती, डर से जीतना है तो सच्चाई का सामना करना होगा। जब गांव वाले गुफा की तरफ जाने से डरते थे, तब चंद्रा ने फैसला किया, वो राक्षस पर्वत की गुफा तक जाएगी और सच्चाई जानेगी। उसने अपने साथ एक मशाल, कुछ जड़ी बूटियां और अपने पिता की दी हुई लोहे की तलवार रखी और निकल पड़ी अकेले उस रहस्यमयी सफर पर। रास्ता कठिन था, पर चंद्रा हार मानने वाली नहीं थी। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ी, हवा ठंडी और डरावनी होती गई। अंततः वो उस काली गुफा के पास पहुंची, जो बरसों से बंद मानी जाती थी। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही चंद्रा ने मशाल जलाकर प्रवेश किया, एक तेज नीली रोशनी चमकी। उसकी आंखें चौंधिया गईं। जब उसने ध्यान से देखा, तो सामने एक सुंदर परी कैद थी। उसकी पंखों पर बर्फ के जैसे चमकीले क्रिस्टल थे और चेहरे पर गहरी थकान। तुम कौन हो? चंद्रा ने पूछा। परी ने थकी आवाज में कहा, मैं चांदनी हूँ। इस राक्षस ने मुझे 100 साल पहले कैद किया था। मेरी शक्तियाँ अब कमजोर है। पर क्यों? चंद्रा ने पूछा। परी बोली, राक्षस कालदंत कभी स्वर्ग का प्रहरी था, पर अपनी लालच और क्रोध से उसने खुद को राक्षस बना लिया। उसने मुझे बंदी बना लिया ताकि मैं लोगों की रक्षा न कर सकूं। पर तुम्हारे आने से अब मुझे उम्मीद है। चंद्रा ने ध्यान दिया कि परी को बांधने वाली जंजीरें साधारण नहीं थीं, वे जादुई थी और किसी प्राचीन शाप के कारण बनी थी। तभी गुफा की दीवारें कांपने लगी, एक भारी गुर्राहट गूंज उठी। वो जाग गया है, चांदनी चीखी, और तभी गुफा के अंधेरे से निकली एक विशाल परछाई, कालदंत। उसके सिर पर 2 विशाल सींग, आंखें अंगारे जैसी और शरीर पत्थर के पहाड़ जैसा विशाल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गुफा में आने की? वो गरजा। पर चंद्रा डरी नहीं। उसने तलवार निकाली और बोली, मैं अपने गांव और इस परी की रक्षा करने आई हूँ। चंद्रा और राक्षस के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। चंद्रा जानती थी वो ताकत में पीछे है, लेकिन उसने चतुराई से युद्ध किया। उसने अपनी तलवार से कालदंत के आंख पर वार किया। कालदंत जोर से चिल्लाया, पर थोड़ी देर में उसकी आंख फिर से ठीक होने लगी। तभी परी चांदनी ने कहा, वो अंधकार में शक्तिशाली है, प्रकाश उसकी कमजोरी है। चंद्रा को ध्यान आया, गुफा के ऊपर एक दर्पणनुमा पत्थर था। वो दौड़ी और मशाल की लौ उस पत्थर की तरफ घुमाई। पत्थर से प्रकाश पूरे गुफा में फैल गया। राक्षस कराहते हुए पीछे हटने लगा और चांदनी परी ने अपनी आखिरी बची शक्ति से एक मंत्र बोला, शुद्धि, प्रकाश, मोक्ष। राक्षस की चीखें गूंजती रहीं और वो पत्थर बन गया स्थायी रूप से। उसकी आत्मा मुक्त हो गई। चांदनी की जंजीरें टूट गईं। वह आजाद थी। चंद्रा और चांदनी पर्वत से नीचे उतरे। जब गांव वालों ने उन्हें देखा, तो सभी भागकर उनके पास आए। चंद्रा की बहादुरी की गाथा जंगल की हवाओं में फैल गई। चांदनी परी ने गांव को आशीर्वाद दिया, अब ये भूमि सुरक्षित है। 100 वर्षों का अंधकार खत्म हो गया है। उसने चंद्रा से कहा, तुम्हारी हिम्मत ने एक नई शुरुआत की है। अगर कभी संकट आए तो मैं वापस आऊंगी। और वो नीली रोशनी में बदलकर आकाश में विलीन हो गई। चंद्रा अब सिर्फ गांव की लड़की नहीं रही, वह चंद्रलोकपुर की रक्षक कहलाने लगी। राक्षस का पर्वत अब सिर्फ एक पत्थर का ढांचा था और उस गुफा के बाहर लिखा गया, जहां साहस होता है, वहां अंधकार हारता है।